नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों। मैं प्रमोद कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल इंडियन फार्मिंग। मैं हूं इस समय कन्नौज जिले के विकासखंड छिबरामऊ के अंतर्गत एक गांव कुंवरपुर वनवारी में। मैं यहां पर एक आलू के खेत का विजिट करने आया था, जिस आलू की बुवाई 26 अगस्त को की गई थी। उसका मैंने वीडियो शूट कर लिया है। वो वीडियो आपको आज या कल में मिल जाएगा। लेकिन जब मैं घर वापस जा रहा था तो मुझे रास्ते में एक दादाजी मिले हैं। ये जो है लगभग 4 से 5 एकड़ खेती आलू की करते हैं। तो मैंने जब इनसे ऑफ कैमरा बात करी तो इन्होंने एक बहुत ही गजब का फार्मूला बताया, जिसकी वजह से आपके खेत में जो आलू के खेत में चेचक का जो बीमारी आती है, उसका निदान 90% तक तय है कि 90% मतलब आपको बीमारी नहीं मिलेगी देखने को, अगर दादाजी का बताया हुआ फार्मूला आप लोग यूज करते हैं। तो अभी जो है हम बैक कैमरे से दादाजी से बात करते हैं। तो आप लोग बने रहिए पूरे वीडियो में, दादाजी को सुनिए कि वो क्या फार्मूला बताते हैं। तो ये हैं दादाजी जिनसे अभी हम बात कर रहे हैं। तो अब हम आप लोगों को इनसे रूबरू कराते हैं। नमस्कार दादाजी। नमस्कार दादाजी। नमस्कार। दादा अपना छोटा सा परिचय बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो जान पाएं कि आप किस एरिया से हैं। अब वो कन्नौज, तहसील छिबरामऊ, जिला कन्नौज, तहसील छिबरामऊ के गांव कोटपुर मनवारी से है। दादा अपना नाम भी बता दीजिए नाम हमारे हमारा है दर्शक। प्रताप नारायण। प्रताप नारायण। तो प्रताप नारायण जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दादाजी, जो कि एक वरिष्ठ नागरिक भी हैं हमारे देश के। तो इनसे जरा बात करते हैं कि कैसे क्या आलू में चेचक रोग के निदान पर खासकर बात करें, कुछ और चीज़ों पर भी चर्चा करेंगे। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। दादाजी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए सबसे पहले कि आप कितना आलू मतलब कितनी खेती में कितने क्षेत्रफल में आप आलू लगाते हैं हर लगभग वर्ष? 2 एकड़ क्षेत्रफल में हम करवाते हैं। 2 एकड़ में आप आलू गड़वाते हैं हर साल। कौन सा आलू आप दादा हर साल लगाते हैं? आलू ख्याति है और वो चिपसोना है। चिपसोना थोड़ा करते हैं। चिप्स सोना खाने के लिए करते हैं क्योंकि हाँ अपने यहाँ मार्केट कम है हाँ, चिप्स सोना की। चिपसोना खाने के लिए करते हैं और और ख्याति आप बिक्री के लिए करते हैं। ख्याति बिक्री के लिए करते तो दादा आप जो है अपने खेतों में जब आलू की बुवाई करते हैं उससे पहले जो है खेतों की तैयारी जब करते हैं तो मतलब बेसल डोज में खादें क्या क्या आप डालते हैं प्रति बीघा के हिसाब से बता दें। हैं। खादें प्रति बीघा के हिसाब से एनपीके, डीएपी एनपीके मिले या डीएपी मिले, एक बोरी बीघा के हिसाब से 1 एकड़ में 5 डाल दे। हाँ, 1 एकड़ में 5 बीघा आप डीएपी या एनपीके डाल देते हाँ, हैं। और जो है और तम्बाकू नहीं नहीं नहीं, वो बाद में बताएंगे, पहले खादों के बारे में बताओ। खाद 1 एकड़ में 2 बोरी एनपीके 12-32-16 और पोटास वगैरह अलग से और तमाम तरह के उचास पड़ते हैं। उचास तो उसमें 12-32-16 में उसमें वो हाई तीनों एनपीके तीनों में चीजें जब होती डीएपी है। डालते हैं तब पोटास अलग से डालनी हाँ, पड़ती है। डीएपी जब डालते हैं तब उचास एनपीके ज्यादा बेहतर है हाँ डीएपी से। हाँ, एनपीके ज्यादा तो डीएपी डालते हैं। डीएपी अच्छी मिलती नहीं, तो फिर एनपीके डालते हैं। डीएपी जो है डालते हैं तो पोटास उसके साथ में 1 बोरी 1 एकड़ में 80 तो डाल। दादाजी आपको जो है अपने क्षेत्र में आलू की फसल में मुख्यतः कौन सी बीमारी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है इस क्षेत्र में? सबसे ज्यादा चेचक की बीमारी देखने को मिलती है। चेचक की ज्यादा, थोड़ा हमारी तरफ देख के आप बात करें। चेचक की बीमारी सबसे ज्यादा परेशान कर रही है आलू सबसे में किसानों को। सबसे ज्यादा आलू में चेचक की बीमारी किसानों को फैलती है। अब वो बीमारी जो है उसकी बिक्री में भी लोग तरह तरह के उपाय करते हैं लेकिन हाँ, अभी तक कोई खास समाधान खाद इसका नहीं निकला है। कोई समाधान नहीं, केवल एक समाधान है। हाँ दादाजी वही समाधान बताओ। खेतों में आलू वाले खेतों में धान करो, पानी रुके। पानी रुको रहा है तो पानी का भराव अगर खेत में ज्यादा रहेगा तो उस खेत में चेचक कम कम आएगा। लगेगी। जैसे दादा चीटा चढ़ा आपके यहाँ पर। जैसे हमारा खाली खेत है, उसमें पानी रुक जाता है, काफी पानी हाँ बरसता है तो वो छाप भी आ जाता हाँ। है, वैसे रुक जाता है हम्म, तो वो जो है उसमें कम चेचक लगती है। ऊपर खेत है ज्यादा लगती है। ज्यादा लगती है यानी जिस खेत में नीचे है पानी भरा होगा उसमें चेचक कम कम आएगा। लगती है, जो ऊंचे पर खेत है जिसमें पानी नहीं रुकता है नहीं रुकता, उसमें चेचक और ज्यादा ज्यादा आती है। लगती है। अच्छा, धान करो तो उसमें पानी लगता रहता है, हाँ। पानी रुकता भी है और लगता भी रहता है तो उसमें
मतलब बहुत कम लगती है। अच्छा, हमारे किसान भाई तमाम तरह के प्रैक्टिकल करते रहते हैं अपने खेतों में कि ये करके देखो, वो करके देखो तो शायद चेचक ना आए। तमाम तरह के किसान बहुत प्रैक्टिकल, कोई तो निरमा डाल देता है अपने खेतों में, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ डालता है। तो दादा जी, आपका प्रैक्टिकल कौन सा रहा जिससे आपके खेतों में चेचक रुक गई? हमारे हमारा प्रैक्टिकल यही रहा कि खेत में धान है उसमें चेचक नहीं लगती है, धान वाले खेत में आलू भी अच्छा होता है और चेचक भी नहीं। नहीं लगती। अब जो खेत ऊंचे पर जो लोग धान और जो नहीं करते, धान नहीं कर उस खेत पाते के लिए क्या समाधान उन है? खेतन के लिए मान लो हमने जो प्रैक्टिकल किया है वो एक तम्बाकू की धूर जो है वो 1 एकड़ में 10 बोरी को बीघा के हिसाब से डाल दे तो कम चेचक लगा तो बहुत मतलब 90%, 100%, 10% लगा तो नहीं लगा। बिल्कुल। 100% जिस खेत में चेचक लगती होगी, हाँ उसमें 10% लग सकती है। हाँ 90% आपको बीमारी से समाधान मिल जाएगा। बीमारी से समाधान। क्या तम्बाकू बता रहे हैं ना आप? हाँ तम्बाकू की धूल। तम्बाकू, तम्बाकू तम्बाकू का मतलब कौन सी, वो क्या तम्बाकू, गुटखा, तम्बाकू खैनी, ना क्या चीज? नहीं वो जो है पत्ती की तम्बाकू जो खाने वाली आती है जो पत्ती खेतों की में। लकड़िया वाली, जिसको हाँ रगड़ा बोलते हैं। रगड़ा बोलते वो हाँ, खेतों में होती जो है। हथेली पे रगड़ने का वो चूना मिला के जब खाते, वही हाँ तो तम्बाकू बात कर रहे हैं आप? हाँ तो उसका चूरन जो बच उसका जो रहता है। पाउडर बचता है। हाँ जो महीन महीन जो है हाँ। बच रहता है ये वो पाउडर कहाँ मिलता है दादा? जो जहाँ खेतों में वो मान लो वो बनाते हैं तम्बाकू तो उसकी महीन जो दादा वो थोड़ा मेरी तरफ देख के बात करो इसमें। महीन धूर जो है हाँ। वो जो है उसमें जिन खेतों में तम्बाकू वो। पैदा होती है, हाँ तो उसकी पत्ती पत्ती झड़ती रहती है। पत्ती झड़ती नहीं रहती है। हाँ। पत्ती जो तम्बाकू बनाते हैं तो उसमें जो बहुत महीन जो होता है बुरादा, बुरादा बचा हुआ मटेरियल, बचा हुआ बेकार वाला। बेकार वाला हाँ, वो जो है डालने से वो डालना है 1 बीघे में 1 बोरी। एक हाँ बोरी में वजन कितना? 50 किलो दो। 50 किलो। 1 बीघा में 2 बोरी। 1 बीघा में 2 बोरी, हाँ 1 कुंटल। हाँ 1 कुंटल 1 बीघा में 1 कुंटल तम्बाकू का बुरादा डालना है बुरादा खेत में जुताई करते समय, जब चाय। खादे मिलाते हैं उस हाँ समय। जब खादे मिलाते अब वो खाद का भी काम अच्छा, वो करता है। खाद का भी काम करेगा। हाँ खाद का भी काम करता अच्छा, तो ये मिलता कितने का है 1 कुंटल? है। वो 1 कुंटल अभी बताए रहे थे 250 रुपये बताए रहे। 250 हाँ 250 रुपया कुंटल कि अभी। 2500 रुपये बता रहे थे? अरे भाई 250 से 25 से एक है तो बात। एक बात कैसे, 2500 तो हो जाते हैं 2500, और 250 रुपये तो केवल 250 रुपये होते नहीं हैं। 250 रुपया में 1 बोरी बताओ तो लगभग 500 रुपया कुंटल। 500 रुपये कुंटल। हाँ, ये बात समझ में आई है। 22,000 में। 500 रुपये कुंटल मिल जाती है तम्बाकू। हाँ उसको प्रति बीघा के हिसाब से आप डालेंगे, चेचक से भी समाधान, हाँ और खेत में जो है आपको खाद का भी काम करेगा, खाद यानी का कंपोस्ट का। हाँ खाद का भी। अच्छा, तो ये जो है आपका समाधान कितने दिन से आप इसका प्रैक्टिकल कर रहे हैं दादा ये जी? अभी 2 साल पहले 2 साल से हम कर रहे हैं। 2 साल से आप कर रहे हैं। जब दोनों साल आपने दिया इसको खेत में, तो चेचक कितना देखने को मिला? तो चेचक का ऐसा है वो जैसे 10% चेचक मिली देखने को। 10% चेचक मिली, 90% आपको फायदा दिखाई फायदा दिया। दिखाई। तो आपका प्रैक्टिकल मतलब सफल रहा है। अब वो सफल तो मान लो जब प्रैक्टिकल किया है जब कमी निकली है तो वो सफल। अच्छा, ये प्रैक्टिकल आपके अलावा किसी ने किया है यहाँ आपके हाँ गांव में? 1050 करीब ऐसे दूसरे लोगों ने नहीं। दूसरे लोग हम ज्यादा इधर उधर ही बना ही रखत है। हाँ। दूसरे लोगों ने करी हुई है तो अब उन्हीं लोगों ने हमें उन बताई लोगों ने कि आपको बताई जो हाँ अन्य लोगों ने करी हुई है, करी और आपके 1000 लोगों ने करी, तो मतलब 1000 लोगों को वही फायदा मिलो। जानों को फायदा मिले। अच्छा। सही। हमने जानी हमारे हाँ किसी से जो इधर उधर से जानिए से आदमी हाँ जान हाँ, सकता है। जानी से जानते हैं। ठीक है दादाजी, बहुत गजब का फार्मूला आपने बताया। तो जो किसान भाई परेशान है चेचक से, वो तम्बाकू मंगा सकते हैं। जिन क्षेत्रों में तम्बाकू होती वहीं मिल वहीं जाएगा। मिल जाए तो जैसे मिल जाए। फर्रुखाबाद में जैसे फरुखाबाद कायमगंज साइड में कायमगंज में होती है। होती है इधर कानपुर के क्षेत्र में कुछ क्षेत्र में हमने देखी होती है। हाँ। तो इधर जो है कन्नौज की तरफ होती है तो कन्नौज की आस पास मंडी है उनमें मिल जाए। उनमें मिली है। कायमगंज के में जो मंडी है फरुखाबाद है और कायमगंज में होगी वहाँ मिल जाएगी। जहाँ होती है तम्बाकू वहाँ तम्बाकू का कचरा समझो। तम्बाकू का अच्छा चला। ठीक है दादाजी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इतनी सी बातचीत करने के लिए। हमारे किसानों को आपसे बहुत फायदा मिलेगा दादा।